हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ राशि के 18 गुणों की और कुंभ राशि के 18 गुणों को एक एक करके आप सभी लोगों के सामने रखते हैं और मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको अच्छा पसंद भी आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कुंभ राशि है इसके जो लॉर्ड हैं वो शनि है और शनि लॉर्ड होने के नाते इनको जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक वो चीज़ प्राप्त हो जाती है जो कि किसी किसी को प्राप्त होती है। हाँ दोस्तों, उसकी बात मैं आगे करूँगा। चलिए अभी आप आज शुरू करते हैं। आप आज जो है पंचम नवरात्र है, ध्यान कर लेते हैं और उसके बाद सीधे चलते हैं और कुंभ राशि के 18 गुणों को आप सभी के सामने व्यक्त करते हैं। चलो ध्यानम शुरू करते हैं। जो पंचमोध्याय ध्यानम ओम घंटाशूल हलानि शंखमूषले चक्रम धनुषायकम हस्तब्जे ददतिम धनाति विलसच्चीतासुतुल्यां प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूता महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यादिनीं ध्यानम समर्पयामि। चलिए ये ध्यान हो गया। अब हम चलते हैं कुंभ राशि की तरफ और कुंभ राशि के 18 गुण आपको बताते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के जो लोग होते हैं ये धार्मिक होते हैं। नंबर 1 गुण है इनका, ये धार्मिक होते हैं और जिंदगी के साथ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं। शुरुआत में तो पता भी नहीं चलता कि कौन सा इन्फ्लुएंस इनके साथ में चल रहा है। कुछ तो पारिवारिक लोग ही होते हैं जो इन्फ्लुएंस बनाए रखते हैं और उनकी टोन पे ही ये चलते रहते हैं। जैसे वो टोन करते हैं, जिस तरह से वो चलते रहते हैं, स्वार्थी भावना जो उनमें रहती है उसी के अनुभूति लेकर के ये आगे बढ़ते रहते हैं और ये समझते हैं कि हमारे सुपीरियर या हीरो यही हैं, शायद इस तरह से चलते रहते हैं। लेकिन जो इनके बहुत नज़दीक के होते हैं, जो इनके नज़दीक का जिनके इनके ऊपर आशीर्वाद होता है, उनको अपने हृदय में बिठा लेते हैं। जिनका वास्तव में अंदर से प्रेम होता है वो इनके अंदर बैठे होते हैं और उनको वो कभी भी त्यागते नहीं है। उनकी एक कॉल करने पर तुरंत वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। ये इनकी बहुत सुंदर छवि है। इसके अलावा कुछ ही परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, परिवार में कहने का मतलब चाचा ताऊ के लोग या इधर उधर जो लोग होते हैं, भाई वगैरह होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस अननेसेसरली वाला बहुत देर में समझ में आता है। इनको बहुत देर में समझ में आता है कि अरे ये तो कुछ और ही था जिसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए था, वो हैं ये लोग। ठीक है ना जी। चलिए अब मैं जो पहला वाला गुण है उसके अंतर्गत ही आपको बताता हूँ कि इस गुण के रहते हुए इनको ये इतने इमोशनल होते हैं कि इनके जो परिवार में कुछ सदस्य इनके हृदय में निवास करते हैं, उनके लिए इनके कब आंसू आ जाएं इनको खुद भी पता नहीं होता। ठीक है, खुद भी पता नहीं होता और वो चीज़ जो है उनके साथ साथ में वो चलती रहती है। वो समझते हैं कि इन चीज़ों को मुझे संवार के रखना है, इनको मुझे हमेशा के लिए इसको एक बटोर के रखना है, जो कि इनके लिए अच्छा भी है, कुंभ राशि वालों के लिए। तो ये भावुक होते हैं और ये धार्मिक होते हैं। ये पहला गुण हो गया। चलिए दूसरे की बात करते हैं कि जो ये लोग होते हैं ये बाहर से भी सॉफ्ट और अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं। बाहर से भी सॉफ्ट और अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं। कैसे? लेकिन उसके साथ साथ में बाहर से सॉफ्ट का मतलब ये है कि दिखने में ऐसे होते हैं कि इनके लिए कोई भी किसी चीज़ को कह सकता है कि हाँ जी ये बात है, ये इस तरह से वो है। लेकिन जो इनके बारे में जानते हैं वो आसानी से इनके सामने उन चीज़ों को प्रेजेंट करने में थोड़े ही हिचकते हैं। लेकिन जो नहीं जानते वो कुछ भी बोल देते हैं, इनके लिए तो कुछ भी बोल देते हैं। एक कुंभ राशि वालों की एक विशेषता है, बाहर से भी सॉफ्ट और अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यदि कभी कुछ कोई बोलता है तो उनको उसका उत्तर
जो मिलता है उसमें उनको एक ही बार में, एक ही लाइन में उसको पूरी अनुभूति हो जाती है कि ये जातक जो है ये किस तरह के आदमी है। ये कुंभ राशि के बारे में कह रहा हूं मैं। दूसरा गुण हो गया, बाहर से सॉफ्ट और अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन लगा हुआ है आगे। तीसरा, मेहनती होते हैं, परंतु शुरुआत में मेहनत से ये परफेक्शन नहीं होता और उम्र के बढ़ने के साथ साथ में इनका परफेक्शन होता है। शुरुआती दौर में भी ये मेहनती होते हैं, स्कूलिंग में और चीज़ में लगे रहेंगे, चाहे उसका रिजल्ट उतना अच्छा ना मिले लेकिन वो लगे रहेंगे उसको, क्योंकि अचीवमेंट इनके साथ में लिखी होती है, शुरू से लिखी होती है कि अचीवमेंट इनको लेनी है। इनको जो नीचे जड़ है वहाँ से पेड़ के ठीक ऊपर की छोर में पहुँचना होता है। अचीवमेंट तो लिखी होती है, उसके साथ साथ में मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेहनत आवश्यक नहीं है कि वो जो शुरुआती दौर में उनके जो है 100% मार्क्स आए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए जो है शुरुआती दौर में मेहनत के साथ साथ में ये अपने कामों में लगे रहना, ये इनके लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। तीसरा गुण यही कि शुरुआती दौर में भी मेहनती और आखिरी दौर तक मेहनत करते रहते हैं, ये तीसरा गुण है इनके लिए। ठीक है ना जी। अब जो चौथा गुण है वो मैं बताता हूं मैं कि माता पिता की सेवा करने के लिए ये होती हैं। माता पिता की ये सेवा को मानते हैं, माता पिता की सेवा को मानते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन होता इसका उलटफेर है। ये करते भी सेवा हैं और अलग थोड़ा दूर भी रहते हैं, दूर रह जाते हैं परिस्थितियों के साथ में, लेकिन मन में एक कोना इनका जरूर होता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सबसे अच्छा गुण इनका ये है कि ये मुंह से कोई ऐसी चीज नहीं उनके लिए निकालते जिससे कि लगे कि मैंने ये बोल दिया। यदि कभी हो जाता है तो इसकी अनुभूति इनको बनी रहती है कि मैंने इस तरह से बोला था। ठीक है। और इनके साथ साथ में यदि चौथे स्थान पर राहु हो तो ये माता पिता की सेवा से वंचित भी रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो भावनात्मक जुड़ाव होता है, इनका अपने माता पिता से भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है। ये हो गया अगला गुण जो है, जो चौथा गुण हो गया। पांचवी की तरफ चलते हैं। उच्च शिक्षा की भागीदारी और ये, परंतु इन्हें अपने को परफेक्शन दिखाना होता है। इनकी कुंडली में लिखा होता है कि जो कुंभ राशि के लोग होते हैं इनको शिक्षा तो मिलेगी, उच्च शिक्षा मिलेगी, ये तो इनकी भागीदारी रहेगी, चाहे वो गिरते हुए फिसलते हुए इधर से उधर से कुछ भी करना पड़े उनको, लेकिन वो एक अचीवमेंट करके रहेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में इनको अपनी जो इनको अपनी परफेक्शन जो लाते हैं लाइफ में, उसको इनको दिखाना पड़ता है, अदरवाइज मानने वाले लोग नहीं है। इनको परफेक्शन दिखाना ही दिखाना है। कहते हैं ना कि भाई दिखावा ठीक नहीं है, लेकिन इनके लिए जरूरी है। इनके लिए, ये कुंभ राशि वालों के लिए, ये उनको अपनी परफेक्शन को दिखाए बगैर कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए जिस क्षेत्र में ये आगे बढ़ते हैं उसको दिखाना है इन्होंने कि ये हूं भाई, मैं इस तरह से हूं, ये कर सकता हूं, ये चीजें इसमें हैं। तो वो चीजें जो इन्होंने अपनी गेन की है और जो पूरे थ्रू आउट द लाइफ जो इन्होंने की हुई है, वो इनको जो है अपने को प्रदर्शित करनी होती हैं और वो प्रदर्शित करना भी चाहिए। वो कुंभ राशि का एक गुण है। अगला गुण जो ये है, अब छठे वाले पर चलते हैं कि छुपे हुए शत्रुओं की कमी नहीं होती। इनको बदनाम भी करना चाहते हैं पर इनके ऊपर आशीर्वाद दिखता है। ये अगला वाला गुण है इनका कि इनके साथ में शत्रुओं की कमी नहीं होती। जब ये अपना परफेक्शन दिखाते उस समय भी लोग छुपे हुए थे, दूर जाते हैं इनसे, क्योंकि अब ये रीच बना रहे हैं तो उनसे लोग दूर भागेंगे, दूर का फैसला रखेंगे। अच्छा, जबकि लोगों को आगे आना चाहिए कि हाँ यार अच्छा है, इस तरह से बढ़ो और इस तरह से हम भी करते हैं, ये करते हैं, लेकिन नहीं, लोग उस समय दूरी बनाना शुरू कर देते हैं इनसे। और शत्रु, छुपे हुए शत्रु होते हैं, हिडन जो एनिमिटी रखते हैं इनसे लोग। लेकिन उसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनको किसी भी तरह से डिफेम करना चाहते हैं और कोई भी छोटा से भी क्लू कहीं पर हो तो उस पर डिफेम करना चाहते हैं कि इसमें तो ये हुआ था जी, ये कर दिया था जी, वो कर दिया था, इस तरह से स्थिति बनती है।
लेकिन इनके ऊपर जो सबसे अच्छा गुण, ये इनके ऊपर एक आशीर्वाद ऊपर वाले का बना रहता है, जो कि आशीर्वाद इनको हमेशा एक अच्छी अनुभूति देता है और आगे चलने की उम्मीदें इनके साथ में बनी रहती हैं कुंभ राशि वालों के साथ में। अब जो अगले गुणों के बारे में मैं बताता हूं आपको कि जो 7th है, जो 7वां गुण है, ये आपको कहता हूं कि ये सबको अपने जैसा समझते हैं, ठीक है, और सबके अपने जैसा समझते हैं, लेकिन पीठ पीछे लोग इनकी बुराई करते हैं, सबको अपने जैसा समझते हैं। जैसे कहीं पर भी उठने बैठने के लिए, कुछ के लिए भी वो हर एक के साथ में बात करेंगे, हर एक के साथ में जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई कभी कभार ये समझ में नहीं आता कि ये बोल देगा, लेकिन वो बोल देता है, सामने वाला बोल देता है, लेकिन फिर भी ये उस चीज़ से बहुत जैसे बोलते हैं ना, एकदम से नहीं, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में जब समझते हैं फिर उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। ये इनका गुण है कि डिस्टेंस वहाँ पर बना देते हैं जहाँ पर कि उनको लगता है कि यहाँ पर नहीं रहना चाहिए या इससे दूरी रखनी है, फिर वो दूरी बनाते हैं उसकी। अगला जो गुण है वो महत्वपूर्ण है कि माता के भक्त होते हैं, विश्वास भी करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी इनको हो सकती है। ये माता की भक्ति होते हैं, ये ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, ये गॉड को मानते हैं और ये भी मानते हैं कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पुंडरी काक्षा सर्प पाप हरो भाव। ये भी मानते हैं कि हमसे पाप भी हो सकते हैं, गलतियां भी हो सकती हैं, मैं पापी हूँ, मेरे से ये गलती हुई, इस तरह से मेरे से ये चीज़ें हुई है, ये गलत है, ये सही है, इस तरह से इनको अपने साथ में लेके चलते हैं। जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस लेके चलते हैं, हिडन नहीं है कुछ भी। तो ये इनका बहुत अच्छा गुण है और इसके साथ साथ में ये एक भक्ति मार्ग पर चलते हैं, जो कि इनको जो धीरे धीरे करके एज के साथ में आता जाता है और अंदर से ये रहता है कि वो कोई बुरे काम न करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि किसी का कोई पैसा रह भी जाता है तो उसको अपने मन में रखते हैं और वक्त आने पर उस पैसे को वापस करने जाते हैं। ये इनका बहुत अच्छा गुण है। चलिए अब अगले गुण की तरफ चलते हैं। तो जो है 8वां जो है कि 9th जो है, अब 9वां गुण इनकी ये है कि पति या पत्नी के साथ निभाने वाले होते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनका सबसे अच्छी बात यह है कि प्यार करते हैं अपनी पत्नी को, प्यार करते हैं अपने पति को, जो कुंभ राशि वाले लोग होते हैं, और एक प्रेमता में रहना भी चाहते हैं और साथ साथ में उसको निभाने की जो वो होती है इनके पास होती है, उसको निभाते भी है, अच्छे ढंग से रहना भी जानते हैं कि भाई अच्छे ढंग से रहना चाहिए, अच्छा जो अपना स्टैंडर्ड भी रहे, अच्छे कपड़े भी पहने रहे, अच्छे हम खाना भी खाएं। ये सारी चीज़ें इसमें अनुभूति धीरे धीरे करके आती है और जो एक परफेक्शन का मोड होता है वो इनमें दिखाई देता है। इस तरह से ये कुंभ राशि वालों का जो ये अगला गुण हो गया। चलिए अब 10वां गुण की तरफ चलते हैं और जो ये मैं बताऊंगा कि इनके जो एक जो इनमें है सबसे जो चीज़ है ये कि अपने जो मन की बात को अपनी मन बात ये कब करते हैं और इसके मन में इनका प्रभाव बनता भी है। कुछ मामलों में जब शुरुआती दौर होता है या जीवन के साथ में ये होता है तो जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन में क्या होता है आपके मन की बात को ये कह नहीं पाते, एकदम से नहीं कह पाते। हालांकि मैच्योरिटी के साथ साथ में वो चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने मन की बात को न कहने से वो ये चाहते हैं कि दूसरा ही बोले और दूसरे के बोलने से तब वो उसमें प्रतिक्रिया करें या जो भी चीज़ें हैं। तो जो ये है दुनिया में जो जो ये मित्रतापूर्ण व्यवहार है वो समझते हैं कि पहले दूसरा इन चीज़ों को कहे तो वो जो है वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी सामने हो जाएंगी। जो लव रिलेशन से संबंधित है, जो ये प्रेमता से संबंध है, किसी के सामने भी संबंधित है, वो यही चाहते हैं कि पहले दूसरा आदमी अपने बारे में उसके बारे में कुछ बताए तो ज़्यादा अच्छा है। ये इनमें दिखाई देता है। अब इसके बाद आगे जो चलते हैं, जो 11वां गुण है, ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती करते हैं। ये जो इनका जो अनुभव है वो अनुभव ये बताता है कि यार हायर जो लोग होते हैं उनके साथ में रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सीखी है मुझसे कुछ मुझे सीखने को मिले तो हायर लोगों की ये खोज में रहते हैं। और यदि उस तरह के लोग मिलते हैं तो उनसे इनकी जैसे एज बढ़ती जाती है उनके सम्मुख जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे रहते हैं तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मन में इस प्रकार की भावना नहीं रहती कि भाई स्वार्थीपन से जा रहे हैं, कोई इस प्रकार से रहते हैं।
अच्छे लोगों के साथ में रहना और अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखना इनका एक मूलभूत सिद्धांत है, जो कि अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। अच्छे लोग इनको मिल गए तो ये समझ भी जाते हैं कि ये सामने वाला अच्छा है। इनकी बहुत अच्छी एक ऐसी समझदारी होती है कि ये समझ लेते हैं कि ये अच्छा आदमी है और अच्छी तरफ ले जाने वाला आदमी है। ये इनके साथ में ये अच्छा एक गुण है। इसके बाद यदि मैं कहना चाहूँगा तो जो 12वां है वो दूसरों को न्याय दिलाने वाले होते हैं, उसमें तत्पर होते हैं। यदि किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई काम होता है तो उसमें कूद पड़ेंगे, हाँ मैं बनाऊंगा जी, इसका मैं करता हूँ जी, इस प्रकार से हो जाएगा जी, आपका एक काम करके दिखाएंगे, आपके साथ चलते हैं। और जहाँ भी जाने को होगा दूसरों के काम कर जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे काम कर जाते हैं जिससे दूसरों का भला होता है, जिसको कोई नहीं कर पाता उसको ये कुंभ राशि वाले करते हैं। और उसमें जो सामाजिक न्याय की तरफ इनका एक बहुत अच्छा जो है सामाजिक न्याय की तरफ इनका एक झुकाव बना रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी गुण की तरह इनके साथ में आता है। अब अपने कार्यों में ये दखल अंदाजी किसी की नहीं समझती। एक बार यदि इन्होंने कोई चीज़ बना दी और आपके साथ फोकस पे करके सामने रख दिया तो ये फिर किसी दखल अंदाजी नहीं चाहते कि उसमें कोई करेक्शन करे, ये करे वो करे। वो बोलते हैं व्हाट एवर डन दैट इज़ फाइनल। ये तो अपने पार्ट पे यदि उन्होंने कोई काम कर दिया तो वो फाइनल उसको देखते हैं, उसमें अननेसरी दखल अंदाजी किसी की इसको नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जब काम की शुरुआत हुई थी, ये जब काम को करने के लिए बोला गया था, उस समय तो सबने हाथ खड़े कर दिए जितने भी वहाँ पर हैं कि हम नहीं कर। अब जब ड्राफ्ट तैयार हो गया, बढ़िया बन गया, सब कुछ हो गया, हाँ जी यहाँ पर ऐसे कर दें, हाँ जी यहाँ पर इस तरह से कर दें, उसमें करेक्शन जो करते हैं उनको तीखी नज़रों से देखे रहते हैं कि ये बिल्कुल गलत आदमी है और इसके बस का कुछ है नहीं, अब यहाँ पर नुक्काचन्नी कर रहा है। दखल अंदाजी इनको बिल्कुल पसंद नहीं है किसी प्रकार से। यदि वंस इट इज़ फाइनल देन इट इज ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको रहता है, जहां पर ये समझते हैं कि हाँ ठीक है, वहां पर अदरवाइज इनको बिल्कुल दखल अंदाजी किसी चीज़ की पसंद नहीं है। अगला जो गुण हम देखते हैं, इनको कठोर परिश्रमी होते हैं ये लोग, और जो कार्य दिया गया था उसको बड़ी लगन से करते हैं। बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत परिश्रमी और परिश्रम करते रहते हैं। इनको उसमें जूझना है, उस कार्य में जूझना है ताकि उसका निचोड़ निकल करके सामने आए और सब लोगों के सामने वो चीज़ हो। इस तरह से इनकी एक छवि बनती है और ये उनको उस कार्य को पूर्ण करने में अपना पूर्ण कर्तव्य को लगा देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके आगे का जो देखते हैं, एक अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं। धीरे धीरे करके इनको गुण जो आता है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे करते हैं, पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कैसे उसकी नई चीज़ों को वहाँ पर रखना है और कैसे उसकी कम्युनिकेशन को, उसको जो स्किल है उसको दूसरे लोग कैसे लाइक करें, इसको अपना बनाने में ये बहुत माहिर होते हैं। अच्छा सा पढ़ाना, अच्छी से उस चीज़ को करना, सीखना और सीख करके उसको बताना, ये सारी चीज़ें इनमें बहुत अच्छी चीज़ें रहती है। ये अगला गुण है इनका। इसके बाद जो 16 है, ये अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं, अच्छे पिता होते हैं, अच्छी पत्नी होती है, अच्छी माँ होती है, अच्छे जो है बहन और भाई के रूप में होते हैं। ये उस धर्म को निभाना जानते हैं और वहाँ पर जो है इनको अपने स्वार्थ से कोई मतलब नहीं होता कि ये क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। ये बोलते हैं रिश्ते जो है अच्छे ढंग से निभाने चाहिए और मुझे जो करना है मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य पे रहते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है उनके प्रति और मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है, पर मुझे अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। यदि मेरे कर्तव्य पूरे हो गए तो उनको उसकी बराबर खुशी और कुछ नहीं होती कि कर्तव्य का पूर्ण होना चाहिए, बस इससे बाकी और कुछ नहीं चाहिए। इसके जो अब मैं ये आपको बताऊंगी कि जो 17वां गुण है, इनको एक तो अच्छा ड्रेस सेंस होना अच्छी बात है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ड्रेस सेंस हो, अच्छे से कपड़े हों, अच्छे से जो है इनके जूते हों, कपड़े हों, अच्छा सा समाज में एक प्रतिष्ठित एक मान सम्मान हो, उस तरह से ये चले तो उनको बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ का। तो इसके लिए ये क्रेज भी रहता है, साथ साथ में उस दौड़ में वो आगे भी चलते रहते हैं। पर उसको दिखाना नहीं, मतलब कहने का मतलब अपने में जो पहना हुआ है अपने को अच्छा लगना चाहिए, दुनिया को अच्छा लगने वाली बात नहीं है इनमें ये है कि अपने को क्या अच्छा लग रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 17वां गुण है इनका 17। और जो 18 है उसमें मैं ये बोलूँगा कि तार्किक क्षमता होती है और घटनाओं का आभास हो जाता है इनके लिए एक लॉजिकल वो होता है, इनमें पावर होती है और इनको जो घटनाओं का आभास होता है कि या ये चीज़ होने वाली है, इस तरह से होगा, इसमें ऐसा करना चाहिए, नहीं कर, इनका दिमाग चलता रहता है। मतलब अंदर जो इनकी सोच
थिंकिंग पावर चलती रहती है और वो इनको बताती रहती है कि भाई ठीक है, ये अच्छा है, ये गलत है, इसमें ऐसा करो, ये इसमें ऐसा करो। और कब गुस्सा आ जाए, यदि सामने नकारात्मक आदमी आया हुआ है तो उसके बाद उन्होंने ऐसा बोलना है कि सामने वाले का पर कोई उत्तर नहीं होता और फिर अपने डिसीजन पे रहते हैं कि ठीक है, यही है सही, यही सही है। इस तरह से तर्कपूर्ण चीज़ों पर वहाँ पर वो बिल्कुल डिसीजन उसी तरह से। ये था कुंभ राशि के जो है 18 गुण और मैंने अभी आप सब लोगों को बताया। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आए होंगे। कुंभ राशि वाले देख रहे होंगे तो जरूर कमेंट्स करें कि आप पर कहाँ कहाँ तक ये जो सारे मैंने 18 गुण बताए हैं ये कहाँ तक आपके ऊपर भी ये लागू होते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास इसी तरह से होते हैं। बड़े भावुक और बड़े अच्छे इंसान के रूप में ये कुंभ राशि वाले आप लोग अंदर से हो और मुझे लगता है कि यही रास्ता है उस मोक्ष का भी, यही रास्ता है उसका भी, जिस पर आप चल रहे हो ये सही रास्ता है। और उसके बाद जो है आप अपने को, सोल को भी पहचानोगे, अपने को भी पहचानोगे और पहचान करके दुनिया में रहते हुए आप अच्छे विचारक और अच्छे वक्ता और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और अच्छे जो रिश्ते अच्छे निभाओगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा आपको कि वास्तव में आपके ग्रह और जो दशा और अंतर्दशा है वो क्या काम कर रही है, किस तरह से उनका जो प्रतिफल निकल रहा है और आपके सामने उन चीज़ों को रखेंगे। ऐसे ही बात करेंगे जैसे आप और मैं। केवल जो बहुत नीडी लोग हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।